अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लाखों करोड़ों दूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, उनकी ज़ात पर, जिनके सदक़े से अल्लाह ताला ने हम सबको इतने सारे खूबसूरत रंगों और जायकों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त मटर पुलाव बनी है। इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वीडियो को देखते हैं और जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल लिया था, जिसके अंदर हमने प्याज ले लिया। तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज थी दरमियाने साइज़ की। इसको हमने डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये प्याज को, ये देखें आपके सामने हमने प्याज डाली हुई है। इसको हल्का हल्का सा हिलाते रहे ताकि प्याज जो है ना हमारी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। तो जो ही प्याज हमारी ब्राउन होगी उसके बाद हम इसके अंदर ज़रूरी जो मसाला जात हैं उनको शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल लेंगे जी तकरीबन 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आपके सामने मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा अच्छे से तो फिर इसके अंदर हम दूसरे मसाला जो शामिल करेंगे, मिर्ची और नमक वगैरह। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना। साथ हल्का हल्का सा आपने जो है ना वो चम्मच या जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करें, मैं यहाँ पे डोई भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। पंजाबी का लफ्ज़ है डोई और काफ़ी कमाल का ही ये इक्विपमेंट है खाना बनाने के लिए। काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, काफ़ी पसंद है। हैंडी मटेरियल है, अच्छे से यूज़ हो जाता है। चलें फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं टमाटर, जो कि मैंने अच्छे से चॉप करके रखे हुए थे। टमाटर जो कि मैं फ्रिज में फ्रीज़ करके रख लेता हूँ। इस टमाटर को, वही टमाटरों को मैं चॉप करके अच्छे से इसमें शामिल करूँगा। तकरीबन मैंने 2 टमाटर के करीब इसमें शामिल किए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं यार। इस बात पे एक वीडियो का एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। आपका मोहब्बत है, प्यार है, जो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे आपकी मोहब्बत और हमारे मोहब्बत प्यार में इजाफ़ा हो जाता है। तो माशाल्लाह देखें जी, हमारे टमाटर कितने ज़्यादा खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहे हैं। तकरीबन हमारा ये टमाटर भुनने के लिए तैयार है। इसके अंदर हमने तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक शामिल किया है। आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं, ज़रूरत महसूस करें तो और भी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च। मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे कुटी हुई लाल मिर्च काफ़ी मज़ेदार की लगती है। ख़ास तौर पर जब भी मैं चावल की कोई डिश पकाता हूँ तो इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का अपना ही एक टेस्ट आ जाता है, और बाद में भी जो लुकिंग है ना इसकी वो भी काफ़ी ग्रेट लगती है। तो 1 चम्मच हम गरम मसाले का भी ऐड कर देंगे। तो आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप खाने के अंदर ज़्यादा कुटी हुई मिर्च पसंद करते हैं या पीसी हुई। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है जी। हाँ फ्रेंड्स, तो अच्छी तरह से मसालों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मसाले देखने को लग रहे हैं। इसके बाद तकरीबन 8 से 10 मैंने जो हरी मिर्च है वो ली थी, जिसको हमने लंबा लंबा चॉप करके लंबा टाइप का काट लिया है। इसको आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तो चम्मच आप हिलाते रहेंगे साथ साथ ताकि जो मसाला है हमारा वो अच्छी तरह से भुन जाए। अब मैं मटर इसमें डाल रहा हूँ। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने मटर शामिल किए हैं। ये देखें मटर काफ़ी ज़बरदस्त फ्रीज़ हुए हुए जो मटर हैं उनकी लुक ही अपनी ही लग रही है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम के साथ हमने मटर इसमें शामिल कर दी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से मटर वगैरह लग रहे हैं यहाँ पे। देखें मटर, हरी मिर्च और जो टमाटर है उसका क्या ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। तो इसको हमने थोड़ी देर फ्राई किया है और मज़ीद इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे ताकि अच्छी तरह से जो मटर हमारे गल जाएँ और जो भी टमाटर वगैरह है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये देखें आपके सामने कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। मसाले वगैरह हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं और मटर भी जो हमारे भुन के तकरीबन हाफ़ के करीब तो गल ही गए होंगे। तो इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे इसी तरह से। इसके बाद जो हमारा मेन स्टेप होगा वो आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। आप तकरीबन 2 से 3 गिलास मैं इधर पानी शामिल कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जितने आपके चावल हैं उतना आप इसके अंदर पानी जो है ना वो शामिल कर सकते हैं। पानी को शामिल करने के बाद थोड़ा सा हिला लेंगे इसको, और इसके बाद इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएंगे जो आप सबको मालूम ही है कि इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे चावल। तो चावल इसके अंदर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको हिला लीजिए ताकि चावल वगैरह जो है मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके में कलर आना शुरू हो गया है। तो देखें जी, जब आपका पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसको आपने हल्का हल्का पकाते रहना है। जब आप महसूस करें कि पानी अब तकरीबन आधा रह गया है, जैसे कि हमारे सामने देखें कि पानी जो है ना तकरीबन सूख चुका है और चावल हमारे फूल चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मज़े के लग रहे हैं। इसको अब हमने दम की तरफ जाना है। ये देखें आपके सामने चावल को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये हल्के हाथ से आपने करना है ताकि जो चावल है ना बिल्कुल भी डैमेज ना हो और अच्छी तरह से जो है ना हमारे चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसको हम दम करेंगे। जल्दी से आपने इसको दम कर लेना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। आपके सामने कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आया है और इंशाल्लाह आपने ये घर में ज़रूर ट्राई करने हैं और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो हमारी इस रेसिपी को घर में ट्राई करेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको किसी अगली मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।